हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 23 की, जो कि 15 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है, जिसमें एक मोहन नाम का बच्चा है जो चाहता है कि वो किसी तरह से स्कूल जाने से बच जाए, और वो पेट दर्द का बहाना करके बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में वो क्या नया करता है और क्या रोचक चीज़ें आपको हंसाती है और बताती है कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए और समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यह यकायक बोला, पिताजी, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिस कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूर्ण, पेपरमिंट सब दे चुकी है। तभी फोन की घंटी बजती है। अब आगे तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाना तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है? आता आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं है आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा। फ़ोन को चौगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस में लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। यानी कि बच्चों, ये जो पूरा हमने पढ़ा, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो, कि जो मोहन के पिता हैं वो डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि वह किसको, उसने कुछ खाया था कि नहीं खाया था, उसको दस्त तो नहीं हो रहे हैं, पेशाब करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें कोई हो तो नहीं रही है। तो उसके बाद वो फ़ोन रखते हैं। तो कहते हैं कि जो क्या, कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो उनके एक पड़ोसी आते हैं तब तक, जिनका नाम है लाला दीनानाथ। वो क्या कहते हैं, और उन्हें देख करके मोहन और ज़ोर से कराता है। फिर क्या कहता है मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उतर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाते हुए, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसको मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ, अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ भी तकलीफ़ हो तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज से कराकर, अरे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा होकर के, बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे का क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता। तो बच्चों, ये क्या बता रहा है कि किस तरह एक मोहन जो बच्चा है वो अपने माता पिता को परेशान करके कोशिश कर रहा है कि वह स्कूल जाने से उसे मना कर दें, और उसने बहाना बनाया है पेट दर्द का, जिसमें डॉक्टर भी बहुत चीज़ें पूछ रहा है और वो जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या बच्चे को सच में पेट में दर्द हो रहा है, या वो मुझे भी ऐसे ऐसे करके ही परेशान कर रहा है। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके गद्यांश की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा रही थी। माँ क्यों घबरा रही थी? तो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी क्योंकि माँ को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जिसे वह घरेलू उपचार के द्वारा भी ठीक नहीं कर पा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।
संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए, लिखिए। तो बच्चों, संकट के समय आपके घर में बहुत सारे फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए। सबसे पहला है डॉक्टर का, अगर कोई तकलीफ़ रात को हो तो। दूसरा, आपके अड़ोसी पड़ोसी का। तीसरे में आपके रिश्तेदारों का। तो मेरा मानना है कि आपको ये 3 लोगों के नंबर ज़रूर अपने पास रखने चाहिए और याद रखने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई, इस दृश्य को संवाद बातचीत के रूप में लिखिए। यानी कि बच्चों, आपको क्या करना है, हमने देखा कि पिता जो संवाद हुआ था, यानी पिता और डॉक्टर के बीच में फ़ोन की बातचीत हुई थी, उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ पिता के संवाद के बारे में पता चल रहा था। जैसे पिता कह रहा था कि हाँ, नहीं, हाँ, खाया तो नहीं था, नाच रहा था, दस्त तो नहीं है, पेशाब तो नहीं लगा। तो यानी कि वो डॉक्टर क्या पूछ रहा है फ़ोन से दूसरी साइड से, हमें पता नहीं चल रहा था। तो आपको करना क्या है कि पिता के संवाद के साथ डॉक्टर के संवाद लिखने हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे कह सकते हैं हम, पिता ने क्या बोला, क्या यह 4 3 3 2 है? तो वहाँ से क्या बोलेगा कि हाँ जी, ये 4 3 3 2 है, आप कौन बोल रहे हैं? तो क्या बोलेंगे पिता कि मैं मोहन का पिता बोल रहा हूँ। तो उधर से क्या आवाज़ आएगी बच्चों कि मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ। तो फिर क्या बोलेंगे पिता, क्या बोलेंगे, हाँ जी, मोहन के पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे, अच्छा, उसने क्या खाया था या बिना खाए ही उसके पेट में दर्द हो रहा है? तो आगे का संवाद इसी तरीके से चलता चले जाएगा बच्चों। तो ये आपको करना है, संवाद को लिखना है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।